आज हम बात करेंगे यूएस इंडिया की ट्रेड डील के बारे में। ट्रम्प और मोदी जी के बीच ये एक समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है इंडिया यूएसए की। इस डील में खास बात यह है कि यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है और इससे इंडिया के लोग बहुत खुश हो गए हैं कि हमारा व्यापार जो है वो, हमारी चीजें बाहर जाएंगी, हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह भी है कि इसके बदले यूएसए हमसे क्या क्या ले रहा है। ये बातें कोई नहीं बता रहा है कि यूएसए इसके बदले हमसे क्या क्या ले रहा है। तो हम पे जो टैरिफ है वो तो 18% कर दिया गया, ये अच्छी बात है। इससे हमारा सामान वहां जाएगा, हमको कम पैसा देना पड़ेगा हम अपने सामान वहां बेचने के लिए, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो यूएसए ही है, उसके बाद सऊदी अरब वगैरह है। यूएसए करीब इंडिया के 1/3 एक्सपोर्ट का आइटम लेता है। लेकिन टैरिफ बढ़ जाने से ये चीजों पे बहुत दिक्कत आ गई थी, तो उसमें तो फिलहाल राहत मिली है। लेकिन इस टैरिफ के बदले सबसे पहले जो शर्त ट्रम्प ने रखी है वो ये रखी है कि इंडिया रशिया से तेल नहीं लेगा, यानी पेट्रोलियम नहीं लेगा, पेट्रोलियम मेटल्स नहीं लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी शर्त रखी है और इसी बात को लेके ही यूएसए ने 50% टैरिफ कर दिया था इंडिया पर कि वो रशिया से तेल ले रहा है। ट्रम्प ने इसी बात को लेकर 18% से 50% टैरिफ इंडिया पे कर दिया था। और अब इस डील में ये ट्रम्प बात कह रहे हैं कि मैंने इंडिया से कह दिया है कि वो रशिया से तेल नहीं लेगा। लेकिन अभी यहाँ पर इंडिया में कोई ऑफिशियली यहाँ डिक्लेरेशन इस बात का नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि इंडिया और रशिया से तेल नहीं ले पाएगा। और इंडिया ने यूएसए पे 0% टैरिफ रखा है, यानी वहां की जो चीजें आएंगी वो फ्री में यहाँ पर आएंगी और वहां के प्रोडक्ट्स पर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। और जहां तक टैरिफ वाली बात है, तो टैरिफ में पाकिस्तान पे देखिए 20% है, तो वो एक्चुअल में 15% दे रहा है। लंका पे 90% है, वो 40% दे रहा है। तो इसमें हम लोग इतना खुश हो रहे हैं कि हम पे 18% हो गया, तो हमारी इसमें कोई जीत नहीं हुई है। लेकिन अब यहाँ के लोग इकोनॉमिस्ट बात बता नहीं रहे हैं कि एक्चुअल चीजें क्या हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी बात देखिए जो हुई है वो पेट्रोल को ही लेके है, क्योंकि जो पेट्रोल हम रशिया से लेते थे उसमें हमको कम से कम $15 से $20 पर बैरल हमको ऑयल कम पड़ता था रशिया से लेने पर। अब यूएसए कह रहा है कि हमसे तेल लो, वेनेजुएला से तेल लो, क्योंकि वेनेजुएला पे अब यूएसए का कब्जा है। वहां के राष्ट्रपति को जैसे आप जानते हैं कि मदुरो कैसे हटा के उन्होंने वहां बंद कर दिया, तो वहां से तेल लो, वहां से कॉस्टिंग हमारी ज्यादा आएगी। तो कम से कम 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारा नुकसान इसमें होगा। मेन फायदा यूएसए का ही है इस डील में। इंडिया यहाँ पर घाटे में ही है और इसके आने वाले समय में आपको दिखेगा कि इसके दूरगामी परिणाम बड़े अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इस डील में ये भी है कि यूएसए की एंट्री अब हमारे एग्रीकल्चर में भी होने जा रही है और इससे यहाँ के किसानों को बहुत नुकसान होगा। इस पे अपोजिट पार्टी के लीडर्स भी हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स का खुला नुकसान है, क्योंकि वहां के प्रोडक्ट्स अब इंडिया में आएंगे इंपोर्ट होके और 0 टैरिफ पे आएंगे। यानी इंडिया पर 80% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन यूएसए को 0% टैरिफ देना है। तो उनके जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे और वेजिटेबल्स होंगी, सोयाबीन है, मक्का है, सब होगा। और इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे तो उसमें फार्मर्स को नुकसान है, साथ में जो और डेयरी का काम जो करते हैं उनका भी नुकसान है। और सबसे बड़ी बात आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि जो वहाँ के जो मिल्क प्रोडक्ट है, जो मिल्क है और जो मिल्क प्रोडक्ट है, वहाँ की जो गाय हैं उनको मांस मीट खिलाया जाता है, चर्बी खिलाई जाती है, यहाँ तक कि उनको खून पिलाया जाता है कि उनका प्रोडक्शन मिल्क का बढ़ जाए, और वो दूसरे और एनिमल से क्रॉस भी होती हैं। तो ये ना हिंदूज के लिए अच्छी चीज है ना मुसलमानों के लिए चीज है। फार्मर्स को तो बहुत नुकसान होगा और इसके लिए अपोजिट पार्टी के लीडर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि फार्मर्स की इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, उनके लिए कोई भी राहत की बात नहीं है और यहाँ पे पूरा कब्जा एग्रीकल्चर में भी यूएसए का हो जाएगा। सोयाबीन जो यूएसए 2nd नंबर पे वहाँ का उत्पादक देश है, लेकिन वो सिंथेटिक सोयाबीन भी होता है, उनका अपना नेचुरल होता है, तो एक नेचुरल चीजों की भी कमी आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा कि हमको प्योर चीज खाने को नहीं मिलेगी और यूएसए की एंट्री खेती में भी हो जाएगी और फार्मर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा सारे देश पे इसका असर पड़ेगा और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छे नहीं होंगे, खराब होंगे, क्योंकि ये डील सही नहीं लग रही है फिलहाल। अब इसमें देखिए इसके ऑफिशियल जब डिक्लेयर होगा तो इसमें क्या होता है। इसके अलावा टेस्ला
ये एलन मस्क की कंपनी है जो ईवी गाड़ियां बनाती है, वो उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ईवी गाड़ियां टाटा और महिंद्रा इंडियन कंपनीज बना रही हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि वो जो टेस्ला है वो हिंदुस्तान में गाड़ियां कम रेट पे देंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ की कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तो फिलहाल इंडियन कंपनीज के लिए लेकर इंडियन कंपनीज को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को इस डील से फायदा नहीं होने वाला है। आइए सुनते हैं इसी ट्रेड को लेकर संदीप चौधरी जी की जबानी। तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता यानी कि ट्रेड डील हो गई है और 50% जो टैरिफ लग रहा था भारत पर और हम कर रहे थे, हमारे निर्यातकों को अच्छी खासी दिक्कत अब पेश आ रही थी, अब वो बुरा सपना खत्म हो गया, समझौता हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल देर रात बातचीत हुई। 18% अब टैरिफ लगेगा, 50% नहीं। तो पहली निगाह में तो लगता है कि अरे भारत ने झुका दिया अमेरिका को, गीदड़ भभकी जो दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, हम उसके आगे झुके नहीं। पर क्या ऐसा दरअसल हुआ है? इसकी पड़ताल करनी भी जरूरी हो जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान क्या किया, वो तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हर चीज लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर हम डील के लिए सहमत, यानी कि पहल क्या हमने की। फिर आगे वो लिखते हैं, agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine. कि भारत ने रूस से तेल बेचने पर रजामंदी जाहिर कर दी है और 25%, 50% टैरिफ में से तो इसी बात पर लगाए थे कि आप तेल खरीद रहे हैं रूस से। आज दिन में खबर आई, रूस कह रहा है भारत की तरफ से ऐसी कोई अनुरोध या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं हम रूस से तेल नहीं, अब वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। अब इसमें एक जानकारी और आपको बतानी जरूरी हो जाती है। रूस से जो हम तेल खरीदते आए हैं उसके चलते भारत को कितना फायदा हुआ। 3 साल में ही 40 महीने का आंकड़ा है, 1,53,000 करोड़, 1,53,000 करोड़। और रूस हमारा पुराना साथी, पर ट्रंप का यह दावा, जैसे कि सिंदूर तो मैंने रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर 60 बार बोले, और ट्रेड डील व्यापारिक समझौते में दिक्कतें वरना पैदा कर दूंगा, ये बात कहकर मैंने युद्ध रुकवा दिया। तब हम कुछ नहीं बोले और आज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदना है क्या। 21 मिनट मैंने जिक्र किया, देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री आए, पर उन्होंने इस बाबत कोई सफाई नहीं दी। डिटेल इस डील की सामने ही नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, when two large economies in the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़ी जमहूरियत, प्रजातंत्र अगर साथ आते हैं तो आम आदमी का फायदा होता है और ऐसे अवसर खुल जाते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। अब इसमें दोनों का फायदा कहां है? एक फायदा जो पहली नजर में दिखता है, अरे भाई औरों पर ज्यादा टैरिफ, हम पर 50% था, अब तो 18 आ गया। फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ताइवान सब पर 19% है। श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश 20% है। चाइना पर तो 37% है। देखिए हमारी ताकत। अब इसमें एक और चीज यहां पर कोई चैनल आपको नहीं बताएगा कि दरअसल एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता है। जिस भी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है अमेरिका, उसको 5% की रियायत दे देता है टैरिफ में, 5% कम। तो ये जितने 19 वाले हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये दरअसल 14% टैरिफ भर रहे हैं। और श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश ये 20% वाले, ये 15% तो हमसे कम दे रहे हैं।
और हम अमेरिका पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं? 0। अमेरिका अब यहां पर अपना माल लेकर आएगा, हम उससे कोई कर वसूली नहीं करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दे विल लाइकवाइज मूव टुवर्ड्स टू रिड्यूस द टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू 0। कोई कर नहीं लगाएंगे। और आगे क्या लिखा सोशल ट्रूथ पर, अपने ट्विटर हैंडल पर डोनाल्ड ट्रंप ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन at much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products। $500 बिलियन के ऊर्जा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, कृषि, कोयले और बाकी उत्पादों को भारत लेगा। $500 बिलियन, ये होता है 45 लाख करोड़। हमारे सालाना बजट से सिर्फ 8 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ कम, 45 लाख करोड़ का माल। अब यह सालाना है जो आयात होगा, या ये 5 साला है? अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नहीं, वो फरवरी में पिछले साल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खाका तैयार हुआ था अमेरिका के साथ। उसके तहत हर साल $880 बिलियन, यानी कि 7 लाख, 7.5 लाख करोड़ का माल आदान प्रदान होगा दोनों देशों का। पर यहां तो वो बाकायदा कह रहे हैं कमिटेड टू बाय, मतलब इंपोर्ट करेंगे। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खाके की बात कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का तो मतलब होता है कि कोई कर एक दूसरे पर लगाया ही नहीं जाएगा। जैसा ईयू के साथ कुछ चीजों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई ना, फ्री का मतलब ये है कर मुक्त। तो फिर 18% क्यों लगा रहा है अमेरिका? या हम खुश होते रहे पड़ोसियों पर ज्यादा लगाया, जबकि नहीं लग रहा है। और इस 500 बिलियन में जो चीजें बताई गई हैं, एग्रीकल्चर, तेल का तो बता ही दिया, तेल का खेल होगा, वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में भारत 11,733 करोड़ के कृषि संबंधित जो उत्पाद हैं वो ज्यादा बेचता था, निर्यात करता था अमेरिका में। अब क्या उल्टी गंगा भी बहाई जाएगी? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही इस घोषणा का ऐलान हुआ तो अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं ब्रूक रॉलिंस, वो झूम उठी और वो कह रही हैं कि दिस डील विल इंप्रूव एक्सेस टू अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट। इंडिया के बड़े बाजार में अब हमारे कृषि उत्पाद देखने को मिलेंगे। उसकी डिटेल अब वो भी नहीं मिल रही है। इस बारे में भी चुप्पी साध गए पीयूष गोयल। दूध आएगा, इस पर लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका चाहता है दूध बेचे। हम नहीं झुकेंगे, किसानों का हक नहीं मरने देंगे। तो खुलकर बोलिए कि उनका दूध नहीं आएगा। और उनका दूध पता है क्या है दर्शकों? वहां पर गायों को मांस, चर्बी और खून तक पिलाया जाता है कि उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाए। और अगर दूध का कारोबार खोल दिया गया, डेयरी प्रोडक्ट्स आने दिए गए भारत में, तो भारत के डेयरी फार्मर्स को, दुग्ध किसानों को 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा सालाना। 1,03,000 करोड़ का। और ये कोई वर्ल्ड बैंक, IMF की जी विदेशी कंपनियां हैं, ये तो भारत को हमेशा नीचा दिखाती हैं। ये SBI की रिपोर्ट है, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, जुलाई 2025 की रिपोर्ट। और बाकी क्या चीजें आएंगी वहां पर? जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और कॉर्न, यानी कि मक्का, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सोया का, अमेरिका, ब्राजील के बाद।
हमारे सोया जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगता है, उसकी अच्छी खासी मांग है दुनिया भर में, क्योंकि हमारा प्राकृतिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है सस्ता, वो आएगा यहां पर। हमारे वाला सोया भी या हमारे वाला मक्के पर भी रायता फैल जाएगा क्या? दुनिया वाले भरोसा करेंगे कि ये प्राकृतिक है, जो उसकी यूएसपी थी? क्या इसके लिए कृषि क्षेत्र खोला जा रहा है? यह जानकारी क्या दी जाएगी? और मक्के का इस्तेमाल तो इथेनॉल में भी, और इथेनॉल तो आजकल बहुत बनाया जा रहा है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। तो हित किसके साधे जा रहे हैं? और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे हित साधे जा रहे होंगे, पर वो डेविल लाइज इन द डिटेल। वो डिटेल कब सामने आएगी? वेनेजुएला से तेल लेंगे, भाई रूस से सस्ता मिल रहा है, वहां से महंगा क्यों लेंगे? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। कृषि क्षेत्र में हम 150% तक टैरिफ लगाते थे, कर लगाते थे। अब खुला खेल फर्रुखाबादी होगा क्या? क्या क्या आएगा यहां पर? और गाड़ियों पर भी 100% टैरिफ लगता था, कर लगाया करते थे। अब टेस्ला आ जाएगी तो ये महिंद्रा वाले इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, या टाटा सफारी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, उससे सस्ते बेच देंगे। या हमारा फार्मा सेक्टर, हम तो दुनिया भर को जेनेरिक ड्रग्स सप्लाई करते हैं क्योंकि सस्ते हैं। किसी और ने बनाया, उसका हमने फॉर्मूला लेकर जेनेरिक ड्रग्स बना दिए। पर अमेरिका में ओरिजिनल रिसर्च वाले जो ड्रग्स हैं वो अभी तक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। हमने अपना फार्मा सेक्टर बचा रखा था। अब वहां की दवाइयां आ जाएंगी 0%, अगर कस्टम लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, तो वो भेजेंगे आप और मैं, हम खरीदेंगे भी कि ये बेहतर है। अब इसका ब्यौरा कब आएगा? ब्रूक रॉलिंस तो झूमती घूम रही हैं, वहां की कृषि मंत्री। हमारे कृषि मंत्री कहां हैं? कि भाई श्रिम्प बहुत एक्सपोर्ट होती थी, वहां पर तो खुशी की लहर होगी, अच्छा है उनके लिए, इसमें भी दो राय नहीं है। भाई 18% सही है, पहले कम देते थे, पर चलिए 50% की मार से तो बच गए, वरना गर्दिश में थे तारे। पर कुछ गर्दिश में तारे यहां भी होने वाले हैं क्या? इस डिटेलिंग में जाने के बजाय हो क्या रहा है? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। 21 मिनट में 8-9 बार राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए, क्योंकि राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं कि किसानों के हकों को मारे जाने की आशंका।